आज की सबसे बड़ी खबर रशिया से निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि रशिया कैसे अपने दोस्तों को मुश्किल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, फिर वो चाहे छोटा देश हो या फिर बड़ा देश। रशिया ने जिस तरीके से इस बार टर्की को साफ धमकी दे दी है, उसको देखकर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध याद आ जाता है, जब रशिया ने भारत का साथ देने के लिए चाइना और अमेरिका सहित पूरे वेस्ट ब्लॉक से पंगा ले लिया था। नागोर्नो कराबाख को लेकर पिछले 4 दिन से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक जंग का माहौल है और इसमें दोनों ही तरफ से कई सैनिक और सिविलियन लोग भी मारे जा चुके हैं। ये दोनों ही देश एक छोटे स्केल का वॉर लड़ रहे थे, लेकिन इसमें टर्की और पाकिस्तान ने एंट्री मारकर सारे हालात खराब कर दिए हैं और आग अब इतनी सुलग गई है कि इसमें फ्रांस और रशिया सहित और भी देश एंट्री ले सकते हैं, जो वर्ल्ड वार 3 का भी रूप ले सकती है। पिछले 2 दिन से अर्मेनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टर्की के F-16 ने उनका सुखोई Su-25 मार गिराया है और टर्की ने अजरबैजान की मदद के लिए अपने ड्रोन्स भी भेजे हैं, जिनसे वो अर्मेनिया के टैंक्स और तोपों को निशाना बना रहा है और बार बार वीडियो जारी करके दिखा भी रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि टर्की ने सीरिया से जिहादी लड़ाके और पाकिस्तान ने अपनी सेना के कुछ जवान अजरबैजान की मदद के लिए भेजे हैं। आपको बता दूं कि अर्मेनिया, जिसकी आबादी करीब 30 लाख है, वो एक क्रिश्चियन देश है और करीब 1 करोड़ की आबादी वाला अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। अजरबैजान पहले से ही अर्मेनिया से सैन्य मामलों में मजबूत था, लेकिन अब टर्की और पाकिस्तान की सीधी मदद के बदौलत वो रातों रात अर्मेनिया को हरा सकता है। वैसे घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि शायद ऐसा संभव ना हो। दरअसल अजरबैजान के समर्थन में मुस्लिम उम्मा के नाम पर टर्की, पाकिस्तान और OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन आ गया था और पिछले कल तक अर्मेनिया के समर्थन में कोई भी देश आगे नहीं आया था। लेकिन जब से टर्की के F-16 द्वारा अर्मेनिया के सुखोई Su-25 को मार गिराने की खबरें सामने आई हैं, तब से अब फ्रांस और रशिया दोनों ही खुले रूप से अर्मेनिया के समर्थन में आ गए हैं। आपको मैंने पिछले ही कल एक वीडियो में बताया था कि नाटो की ही तरह CSTO भी एक संगठन है और अर्मेनिया और रशिया दोनों ही देश इसके सदस्य हैं। नाटो के आर्टिकल 5 की तरह यहाँ भी आर्टिकल 4 है, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी माना जाएगा और फिर सैन्य मदद के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। टर्की की सेना अर्मेनिया और अजरबैजान के मुकाबले काफी ताकतवर है। ऐसे में अजरबैजान की एक तरफा मदद करके वो बड़ी आसानी से अर्मेनिया के हथियारों को निशाना बना रहा है और इनमें से अधिकतर हथियार रशिया से खरीदे हुए हैं। इन सबको देखते हुए अब रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टर्की को साफ धमकी और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अर्मेनिया के सुखोई Su-25 को अपने F-16 से मार गिराया होगा तो फिर रशिया सीधा युद्ध में शामिल हो जाएगा और अगर ऐसा साबित हो गया तो फिर टर्की या पाकिस्तान क्या दुनिया के सभी इस्लामिक देश भी आ जाएं तो वो भी मिलकर रशिया का कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। इसी को देखते हुए अब टर्की बिल्कुल बैकफुट पर आ गया है और वो तरले मिनते कर रहा है कि उसने अर्मेनिया के सुखोई Su-25 को बिल्कुल नहीं मार गिराया, लेकिन अर्मेनिया अपने मार गिराए गए सुखोई Su-25 की तस्वीरें सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी में तेल भंडार को लेकर टर्की पहले ही ग्रीस और फ्रांस से पंगा ले चुका है और अगर रशिया भी उसके खिलाफ हो गया तो फिर टर्की को बचाने वाला कोई भी देश आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर अमेरिका सहित पूरे नाटो देशों को नाराज कर दिया है। और हाँ, बात की जाए अगर उसके दोस्त पाकिस्तान की, तो उसकी अभी इतनी आर्थिक और सैन्य औकात नहीं है कि वो रशिया और फ्रांस के आगे लड़ सके। इसलिए टर्की जो 2 दिन पहले अर्मेनिया को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहा था, आज वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर अर्मेनिया पर कोई भी हमला करने से सीधा मना कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान और टर्की अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं, क्या भारत को भी अर्मेनिया की मदद करनी चाहिए? क्योंकि अर्मेनिया ने हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर इन सबके खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया है और इसी साल के शुरुआत में उसने भारत से स्वाति रडार सिस्टम भी खरीदा था। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।